दोस्तों यदि आपके घर में जो पावर सप्लाई आता है उस पावर सप्लाई का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज यदि फ्लक्चुएट होता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे वोल्टेज बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन हो रहा है। वोल्टेज यहाँ पे 199 चला गया और भी यहाँ पे कम हो गया, इसके बाद यहाँ पे वोल्टेज बढ़ गया, यहाँ पे वोल्टेज 274 चला गया, फिर यहाँ पे वोल्टेज कम हो गया। इस प्रकार से यदि आपके घर का वोल्टेज कम ज्यादा होता है तो इस कंडीशन में आपके घर में इस प्रकार का रिले लगा दीजिएगा, जिससे कि वोल्टेज यदि कम हो जाए या फिर वोल्टेज यदि बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली ये रिले हमारा पावर सप्लाई को बंद कर दे। इसके अलावा आपको इस प्रकार का आरसीसीबी का इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन मिल जाए। इसके अलावा हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आती है वो आती है ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट का, उसके प्रोटेक्शन के लिए आप इस प्रकार का एमसीबी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो सभी डिवाइस है इसका इस्तेमाल करके किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का पूरा वायरिंग करते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो एमसीबी है, इस एमसीबी का जो आउटपुट टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ एक वायर को आप कनेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेड वायर को लेता हूं, इस वायर को एमसीबी के फेस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। मान लेता हूं कि फेस सप्लाई मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो इसका आउटपुट पावर सप्लाई मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके मेरा जो यहाँ पे वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, इस रिले पे आप देखोगे यहाँ पे इन लिखा हुआ है, इन साइड में आप देखोगे यहाँ पे एल लिखा हुआ है। एल वाले टर्मिनल पे आपको इस वाले वायर को ले जाके इस प्रकार से कनेक्ट करना होगा। अब इस एमसीबी का जो न्यूट्रल टर्मिनल है उस टर्मिनल पे आपको एक ब्लैक वायर को कनेक्ट करना होता है। जैसे कि इस वायर को ले जाता हूं और मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा उसको लेके आना है और जो हमारा यहाँ पे वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले जो है उस रिले में यहाँ पे एन लिखा हुआ है, इनपुट साइड में एन जो लिखा हुआ है उस वाले टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को हमें कनेक्ट करना होता है। तो इस प्रकार से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इस रिले का जो आउटपुट साइड है उस आउटपुट साइड में आपको मिलेगा एल और एन टर्मिनल। एल टर्मिनल से आपको फेस सप्लाई मिलेगा। तो आप क्या करिए, जहां पे एल लिखा हुआ है उस वाले टर्मिनल पे एक रेड वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। रेड वायर यहां पे हम फेस सप्लाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस वाले वायर से जो पावर सप्लाई हमें मिलेगा उसको लेके जाना है और जो हमारा आरसीसीबी है, आरसीसीबी के ऊपर साइड में जो टर्मिनल होता है, इनपुट पावर सप्लाई आरसीसीबी को हमेशा ऊपर साइड में देना होता है। आप यहां पे देखोगे लिखा भी हुआ है 1 का मतलब होगा कि यहां पे आपको फेस सप्लाई कनेक्ट करना होगा और जहां पे एन लिखा हो वहां पे आपको न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होता है। तो 1 जहां पे लिखा हुआ है उस वाले टर्मिनल पे हम इस वाले वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब इस रिले का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल पे मैं इस वाले वायर को ले जाके कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। और इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाऊंगा और आरसीसीबी का जो ऊपर साइड में टर्मिनल है जहां पे एन लिखा हुआ है उस वाले टर्मिनल के साथ इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। अब इस आरसीसीबी का जो 2 नंबर का टर्मिनल है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 नंबर के टर्मिनल पे आपको एक वायर को कनेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया और इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो पावर सप्लाई जाएगा हमारे एमसीबी को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। मतलब कि हमारे रूम के लिए जो पावर सप्लाई जाएगा उस पावर सप्लाई के लिए जो हम एमसीबी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पावर सप्लाई आरसीसीबी के आउटपुट टर्मिनल से प्रोवाइड करना होता है। अब जिस टर्मिनल पे हमने पावर सप्लाई प्रोवाइड किए उसी टर्मिनल के साथ एक और वायर को लूप करना होगा। जैसे कि मैं इस वाले वायर को लूप कर दिया और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाता हूं और यहां पे इसको कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। फिर इस वाले एमसीबी से एक वायर का लूपिंग करके दूसरे वाले एमसीबी को हम फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। आप यहां पे कनेक्शन को देख सकते हैं। मैंने क्या किया हूं, आरसीसीबी के आउटपुट टर्मिनल से जो फेस सप्लाई मिलेगा उसको ले जाके यहां पे कनेक्ट किया हूं। फिर यहां से एक वायर का लूपिंग करके इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड किया हूं और फिर यहीं से पावर सप्लाई को यहां पे प्रोवाइड कर दिया हूं। मतलब कि इन तीनों एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो फेस सप्लाई का जितना भी कनेक्शन था वो कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे घर का जो न्यूट्रल सप्लाई होगा उसको ले जाके न्यूट्रल वाली बस बार जो होती है उसके साथ कनेक्ट करना होता है। लेकिन इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में न्यूट्रल बस बार नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस प्रकार का जो टीवी आती है उसका इस्तेमाल करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और इस पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक ब्लैक वायर लूंगा और उस वायर को ले जाके जो आरसीसीबी का न्यूट्रल वाला पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो इस वाले टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। और इस वायर से जो न्यूट्रल सप्लाई मिलेगा उसको ले जाके ये जो टीवी मैंने कनेक्ट किया हूँ इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। यदि आपके पास में यहाँ पे न्यूट्रल वाली स्ट्रिप है तो उसके साथ इसको कनेक्ट कर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप इलेक्ट्रीशियन है तो आपके पास में इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ होना चाहिए। क्योंकि ये जो बुक है इस बुक के अंदर आपको हर एक ऐसा इंफॉर्मेशन मिल जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे कि अभी के टाइम पे हम बात कर रहे हैं एमसीबी के बारे में, तो जो एमसीबी होता है, एमसीबी में जो यहाँ पे C10 लिखा होता है उसका मतलब क्या होती है,
इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है और यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट का डिटेल लिखा होता है उसका आखिर क्या मतलब है, वो सब डिटेल आपको इस वाले बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा एमसीबी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि आप देखोगे बी सी डी के जेड, इस प्रकार के अलग अलग टाइप के एमसीबी होते हैं। हर एक टाइप का एमसीबी जो होता है उसका काम क्या होता है, कहाँ पे कौन सा एमसीबी इस्तेमाल करते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस वाले बुक में मिल जाएगा। अब ये जो बुक है, इस बुक का यदि आप पीडीएफ बाय करना चाहते हो तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इस बुक को बाय करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल पे जाइए और वहां पे सिंपली वायरिंग स्कूल सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वायरिंग स्कूल लिख दिया, फिर इसको मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद यहाँ पे पहला वेबसाइट आएगा wiringSchool.com के नाम से। इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि जो हमारा बुक है उसके बारे में, हमारा जो वीडियो कोर्स है उन सभी के बारे में भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी के टाइम पे आपको बुक बाय करना है तो सिंपली क्या करिए, यहाँ पे बाय नाउ वाली बटन है, इस बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन में से एक को सेलेक्ट करना होता है। यदि आपको ये बुक इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, यदि आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर दिया। अब यदि आप इस बुक का जो सैंपल कॉपी है उसको देखना चाहते हो तो नीचे चले जाइए, यहाँ पे आपको सैंपल कॉपी भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये जो सैंपल कॉपी है, ये सैंपल कॉपी हमारा हिंदी वाली है, सॉरी इंग्लिश वाली है। इसके अलावा ये जो सैंपल कॉपी है, ये सैंपल कॉपी हमारा हिंदी वाली है। तो यदि आपको हिंदी चाहिए तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद बाय नाउ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे बिलिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम लिख दीजिए, जैसे कि मेरा नाम अरुण गुप्ता है तो मैं यहाँ पे अरुण और लास्ट में गुप्ता लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे काउंट्री सेलेक्ट करना है, इंडिया जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट है। फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 8989044606। मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। इस मोबाइल नंबर को आप सेव भी कर सकते हो। यदि आपको किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए बुक से रिलेटेड या फिर किसी कोर्स के रिलेटेड तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना होता है, तो मेरा जो ईमेल आईडी है उसको लिख देता हूँ। केवल इतना इन्फॉर्मेशन हमें फिल करना होगा। यहाँ पे हमें एड्रेस को फिल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बुक जो है, ये बुक हमारा पीडीएफ है। पीडीएफ के लिए केवल आपको ईमेल आईडी चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। इतना काम करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना होगा। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। जो भी आप पेमेंट मेथड इस्तेमाल करना चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो बिल है वो बिल आ चुका है। अब इस बिल में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट डाउनलोड, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डाउनलोड में यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ए टू जेड वायरिंग बुक इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। इस पे यदि हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो बुक है वो बुक यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो बुक है ये बुक डाउनलोड हो चुका है। यदि आपका बुक यहाँ से डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप सिंपली क्या करिए, जो आपका ईमेल है वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे आपको वायरिंग स्कूल के नाम से एक ईमेल आया होगा, वहाँ पे बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया होगा। वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो बुक है वो बुक डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा इस वेबसाइट पे आपको मेरा जो कोर्स है उस कोर्स का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि हमारा जो बुक है उसके बारे में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स है उसके बारे में, मोटर स्टार्टर कोर्स है, पीएलसी कोर्स है, रियल लॉजिक सर्किट वाली कोर्स है, अलग अलग प्रकार का कोर्स है। उन सभी कोर्स के बारे में यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब चलिए दोस्तों, हमारा जो वायरिंग है उसको कंटिन्यू करते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो लैंप है, ये लैंप हमारे घर का सबसे पहला वाला रूम है। उस रूम में हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो ये जो हमारा रूम है, इस रूम में पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एमसीबी है उस एमसीबी के जरिए फेस सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए इस लैंप का जो फेस सप्लाई वाली वायर है, इस वायर को मैं लेके आता हूं और एमसीबी के साथ मैं यहां पे इसको कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार से। और इस लैंप को, मतलब कि हमारा जो घर है उस घर को जो न्यूट्रल सप्लाई जाएगा उसको लेके आना है। और ये जो हमारा टीवी है या फिर जो हमारा न्यूट्रल बस बार होगा उसके साथ इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहां पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहां से न्यूट्रल सप्लाई चला जाएगा, यहां से फेस सप्लाई हमारे रूम में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि ये जो दोनों वायर, इस वायर के जरिए मेरा इनकमिंग पावर सप्लाई आएगा। तो इस पावर सप्लाई को हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लेके आना होगा और लाने के बाद जो फेस सप्लाई होगा उसको हमें सबसे फर्स्ट वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहां पे इसको कनेक्ट कर दिया, इस पॉइंट पे फेस सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो यहां पे फेस सप्लाई जाएगा, फिर यहां पे फेस सप्लाई जाएगा, मतलब कि कनेक्शन हमारा पूरा सही हो जाएगा। और जो न्यूट्रल सप्लाई है उस न्यूट्रल सप्लाई को न्यूट्रल वाला जो टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। आप यहां पे पूरा कनेक्शन को देख सकते हैं।
अब पूरा कनेक्शन करने के बाद यदि मैं इस वाले एमसीबी को चालू कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे जो रिले, इस रिले में यहाँ पे वोल्टेज बताना स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ पे वोल्टेज को देख सकते हैं। अभी के टाइम पे कितना वोल्टेज है, 64 वोल्ट। मैं यहाँ पे वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं। आप देखिए यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होता चला गया, मतलब कि आपके घर में जो भी वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज ये रिले बता देगा। अब ये जो रिले, इस रिले का प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सेट बटन का इस्तेमाल करके, इन दोनों बटन का इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे सेटिंग करना होता है। तो सेटिंग कैसे करना है, इसका जो मैनुअल है उसको पढ़ के आसानी से आप सेटिंग कर सकते हो। अभी के टाइम पे यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा इनकमिंग वोल्टेज है, जैसे कि अभी के टाइम पे 118 वोल्ट आ रहा है। अब यदि मैं यहाँ पे आरसीसीबी को चालू कर दूं, इसके बाद यहाँ पे इस एमसीबी को चालू कर दूं, तो आप देखोगे यहाँ पे लैंप ग्लो नहीं हो रहा है। क्यों ग्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो रिले, ये रिले अभी के टाइम पे पावर सप्लाई को बंद करके रखा है। अब जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाऊं, आप देखिएगा यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, 143 वोल्ट, और बढ़ाता हूं यहाँ पे कितना हो गया, 192। इसको मैं 200 प्लस कर देता हूं। यहाँ पे वोल्टेज 229, यहाँ पे वोल्टेज 228 हो गया। जैसी वोल्टेज यहाँ पे बढ़ा, लाइट ये चालू हो चुका है। मतलब कि यदि वोल्टेज प्रॉपर रहता है तभी जाके पावर सप्लाई यहां से फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि मैं अभी के टाइम पे वोल्टेज को कम कर देता हूं, यहां पे वोल्टेज मैंने 153 कर दिया हूं। लाइट यहां पे डिम हो गया ना, लाइट डिम रहेगा तो इस कंडीशन में आपका जो डिवाइस है वो खराब हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा रिले, ये रिले कुछ समय वेट किया कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज सही हो जाए। ऐसा नहीं हुआ तो इस कंडीशन में क्या किया, रिले हमारा पावर सप्लाई को बंद कर दिया, जिसकी वजह से आगे पावर सप्लाई नहीं जा रहा है। अब दोबारा पावर सप्लाई आता है तो यहाँ पे जो हमारा रिले, ये रिले हमारा इस वाला लाइट को दोबारा चालू कर देगा, क्योंकि पावर सप्लाई यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी से आपको अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जैसे ही अर्थ फॉल्ट होता है तो तुरंत ही ये ट्रिप हो जाती है। ट्रिप होने से पावर सप्लाई आपका बंद। इसके अलावा यहाँ पे एमसीबी है, ये एमसीबी हमें ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो जब भी आप कभी आपके घर का हाउस वायरिंग करो तो हमेशा इन तीनों डिवाइस का इस्तेमाल जरूर करिएगा, जिससे कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आते हैं उस प्रॉब्लम से आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।